द जीरो फाइंड करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। पहले तो जीरो फाइंड करना है, उसके बाद जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करनी है। चलिए सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। फैक्टर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट फर्क ये होता है कि पहले इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू कितनी निकलेगी 1, b की वैल्यू कितनी निकलेगी -2 एंड c की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस में 8। अब क्या करना है, इसका फैक्टर करना है आपको। x² -2x -8 x² माइनस 4x प्लस में 2x माइनस में 8। x कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो x माइनस कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे अगर प्लस में 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस कितना बचेगा 4 बचेगा। और आगे चलते हैं हम लोग तो x प्लस में 2 आ जाएगा और x माइनस में 4। ठीक है, और आगे अगर सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 2, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये x की जो वैल्यू है इसको ही हम लोग जीरो कहते हैं। तो जीरो हमारा कितना निकल के आ गया माइनस में 2 एंड 4। ठीक है, तो जीरो की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। अब फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट जो जीरोस वैल्यू होती है वो हमारी अल्फा होती है, दूसरी हमारी बीटा होती है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट अगर फाइंड करना है जीरो के बीच में तो ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे इक्विवेलेंट करेंगे, तो ये होता है b/a। ये आपस में मान होना चाहिए बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो -2 और प्लस में 4। r इक्वल टू कितना होना चाहिए -b/a -b। b की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था अभी -2, यहां पे लिख लीजिए आप। और a की वैल्यू कितनी निकली थी 1, बाहर होता है माइनस। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 में से 2 लेस करोगे बचेगा 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर निकाल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। r इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, r इक्वल टू c की वैल्यू कितनी दी है -8 और a की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -8, r इक्वल टू -8। तो ये भी हो गया हमारा वेरीफाइड। इस तरीके से हम लोग सवाल अच्छे से समझ रहे हैं और कर रहे हैं। आई होप सो दैट आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग कंपेयर करें सबसे पहला वर्ग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया तो a की वैल्यू निकली 4 एंड b की वैल्यू निकली -4 एंड c की वैल्यू निकली 1। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहला काम हमारा फैक्टर करना -4x प्लस 1। अब इसका फैक्टर करेंगे हम लोग 4x², ठीक है, -2x माइनस एंड प्लस 2x -2x 2 2 4 2 2 जा 4 प्लस में 1। क्या करना है, पहले स्टेप में 4x² -2x को 1 ब्रैकेट में रख लो एंड 2x प्लस 1 को 1 ब्रैकेट में रख लो और माइनस के साथ बीच में प्लस, यहाँ पे इक्वल का साइन।
क्या करना है, एक स्टेप और आगे चलिए, 4x। अब अगर यहाँ चाहो तो 2x कॉमन ले सकते हो आप, निकाल लो भाई 2x, तो 2x बचेगा, माइनस में कितना बचेगा 1, यहाँ पे -1 निकाल लो तो 2x - 1। आइए और आगे चलते हैं हम लोग। तो पहले मैंने कॉमन लिया 2x - 1, ठीक है, और दूसरे में ऑलरेडी दिया है 2x - 1। यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना निकल के आएगा 1, यहाँ पे भी 2x इक्वल टू कितना आएगा 1। x इक्वल टू फाइंड करोगे तो 1/2 और x इक्वल टू फाइंड करोगे तो x 1 कितना आ जाएगा 2। तो जीरोस की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या निकल के आई 1/2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी निकल के। अब हमें सबसे पहला काम क्या फाइंड करना है, सबसे पहला वर्क है कि हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब सम हमारे पास कितने आए। अब यहाँ पे जीरोस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एक अल्फा की है दूसरी बीटा की है। तो इसमें सम की बात किया तो मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो क्या करना होगा 1/2 प्लस 1/2। आर इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, -b/a की, तो -b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 हो जाएगा, ठीक है, और बाहर भी माइनस होगा, बाई a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, यहाँ पे भी 4 ले लो भाई। और आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 1, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ऐड कर लो, तो 2/2 इक्वल टू 2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखा है माइनस प्लस हो गया तो 4/4, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर निकल के क्या आ जाएगा आपका 1 = 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा वेरीफाई। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, अल्फा इंटू बीटा से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। r इक्वल टू कितना होना चाहिए, r इक्वल टू c/a होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 1/2, बीटा की कितनी है 1/2, एंड यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 1 दे रखा है, एंड a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 4, सॉल्व कर लो 1/4, r इक्वल टू कितना आ गया 1/4, ये भी हो गया हमारा वेरीफाई। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फटाफट निकाल रहे हैं, आप भी सीखते रहिए और आंसर आगे सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको बैलेंस कर लो, 6x² - 7x - 3 = 0। अब इसको कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6, b की वैल्यू कितनी आ गई -7 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब नेक्स्ट वर्क है हमारा इसका फैक्टर करना। चलो 6x² - 7x - 3 इसका फैक्टर करना है। 6x² 9 का फैक्टर, ऐसा दो पेयर्स में इसको कन्वर्ट करो कि ऐड कर दो तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दो तो 18 आ जाए। तो इसका फैक्टर्स क्या बनेगा -9x और प्लस में 2x माइनस में 3। अब यहाँ पे 6x - 9x 1 ब्रैकेट में हो जाएगा, बीच में प्लस 2x - 3 नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 3 कॉमन मिल सकता है और x भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3x अगर निकाल दिया मैंने तो x बचेगा कितना 2x और माइनस में कितना बचेगा 3। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा +1 तो 2x माइनस में 3। और आगे चलेंगे आप तो 3x हमने पहले कॉमन लिया +1 बाद में, ठीक है, इनटू 2x और -3 सॉल्व कर लो तो 3x = कितना आ जाएगा -1 और 2x = कितना आ जाएगा 3। और आगे चलते हैं तो x = -1 कितना हो जाएगा 3 एंड x = कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे हमें जो जीरोस की वैल्यू निकल के आई अल्फा = -1/3 और बीटा = कितना आ गया 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी। तो अब क्या करना है कि अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, आर इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इसमें वैल्यू इनपुट कर दो। चलिए -3 1/3 प्लस 3/2, आर इक्वल टू माइनस एंड माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है 7 और बाय ए की वैल्यू कितनी आई है 6, लिख लीजिए आप। अब 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और प्लस 3 3 जा 9 बाई कितना 3 2 जा 6, आर इक्वल टू प्लस में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बाई 6। और आगे चलते हैं, 9 में से 2 लेस करोगे तो कितना बचेगा 7/6, आर इक्वल टू 7/6। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा, पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप था हमारा सम ऑफ जीरोस और दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट को P ऑफ Z फॉर जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो POZ हम लिख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं POZ का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1/3 और बीटा की कितनी है, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/2, आर इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 6। सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, रिमेनिंग वैल्यू क्या बच रही है -1/2, आर इक्वल टू -1/2, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, जरा सी माइंड में हेजिटेशन नहीं लाना है और सवाल को करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u का हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में एंड जीरोस फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर हम कंपेयर करने की बात करें, अगर इस फॉर्मूले से x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको कितनी निकलेगी 4 निकल आएगी, b की वैल्यू कितनी निकलेगी आपको, b की वैल्यू यहाँ निकल के 8 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी निकलेगी 0 निकलेगी, क्योंकि c की वैल्यू गिवन नहीं है। तो जो वैल्यू गिवन नहीं हो उसको हम लोग क्या इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन में x² bx प्लस c इक्वल टू 0 में c की वैल्यू कितनी दी है 0 दी हुई है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 4u कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा u प्लस 2, ठीक है, u प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ पे u प्लस 2 अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स अगर यहाँ पे c की वैल्यू हमने इनपुट की है तो यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट ब्रैकेट की कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी मल्टीपल 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। तो अगर यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे तो एक u इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एक u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी और एक u की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस में, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे आगे तो क्या हो जाएगा u इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 2, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 2, तो एक u की 0 और एक हो जाएगा माइनस में 0। तो मतलब है कि अल्फा बराबर कितना हो गया 0 और बीटा बराबर कितना हो गया माइनस में 2। अब चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू
माइनस में b बाई ए। अब इसी में वैल्यू इनपुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस में 2। आर इक्वल टू माइनस बी, माइनस का साइन लगा लो। b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू हम लोगों ने 8 निकाला है, ठीक है। और a की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, 4 निकाली है। अब इसको 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आएगा माइनस में 2, आर इक्वल टू माइनस में 2। तो ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा इंटू बीटा आर इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू आई हमारी माइनस में 2। आर इक्वल टू सी की वैल्यू हमारी कितनी आई, सी की वैल्यू आई 0 एंड ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4। सॉल्व कर लीजिए तो इसकी v वैल्यू आर इक्वल टू 0, सो दिस इज आल्सो वेरीफाइड। तो इस तरीके से सवालों के आंसर हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जल्दी फटाफट कर पा रहे हैं। आई होप सो दैट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे समझते रहिए, करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वेशन जो दे रखा है। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो इसको सी की वैल्यू डिफाइन कर लो, अदरवाइज बहुत ही सिंपल ये हो जाएगा। अगर इसको करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे क्या दिया है टी स्क्वायर और यहाँ पे दिया 15। तो अगर आप इसको चाहो तो यहाँ पे रूट में 15 लिख सकते हो और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इस रूट में 15 का स्क्वायर का मतलब ये फॉर्म ऑफ कन्वर्ट किसमें हो गया, फॉर्म हो गया कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। इस फॉर्म में हो गया। तो इस फॉर्म में अगर हो गया तो ये क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। इसी फॉर्म में लिख लोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो, t माइनस में 15 इंटू टी प्लस में 15। अब यहाँ पे अगर आप फाइंड करते हो तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में जो दी है वैल्यू वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और जो प्लस में दी हो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में माइनस हो जाएगी। तो ये आपके कोएफिशिएंट यहाँ पे जीरो वैल्यू निकल गई। अल्फा इक्वल टू निकल आया आपको 15, ठीक है। और बीटा इक्वल टू कितना निकल आया आपका, माइनस में रूट 15। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करने की बात बची, ठीक है। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड करना बचा। तो सम ऑफ जीरो में निकाल लीजिए आप सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पे दिया है रूट में 15 और माइनस में रूट 15। आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन नहीं की, बट अगर हम चाहते तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते थे। क्यों, क्योंकि हमारे पास वैल्यू दी नहीं है, बट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो बी की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे सी की वैल्यू दी है। तो जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसको हम लोग जीरो इनपुट कर लेते हैं कि नहीं दिया है इट मींस जीरो होगा, ठीक है। इसको 0x लिखा जा सकता है। तो 0x लिखा जा सकता है, इसका मतलब है कि a इक्वल टू कितना होगा 1 और b इक्वल टू कितना दिया है 0 एंड c इक्वल टू कितना दिया है माइनस में 15। तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी वो b की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 1 दी हुई है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे और अब इससे डिनोट कर दो भाई, रूट 15 माइनस रूट 15 की वैल्यू हो जाएगी 0 और 0 को 1 से डिवाइड करोगे आएगा 0। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो रूट में 15 इंटू रूट में 15 आर इक्वल टू सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी दी है, सी की वैल्यू माइनस 15, ए की वैल्यू कितनी 1, ठीक है। अब क्या करोगे, रूट 15 का मल्टीप्लाई रूट 15 के साथ होगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 225 रूट के अंदर। आर इक्वल टू कितना दिया है 15, 225 रूट में है तो उसकी बाहर वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट स्क्वायर रूट अगर इसका फाइंड करते हो तो कितना आ जाएगा माइनस में 15, जो कि माइनस 15 के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो वेरीफाइड। इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से सारे सवालों को कर रहे हैं और समझ में भी आ रहा है।
आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका वो लोग भी बेनिफिट ले सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे वो पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए ताकि मेरा भी चैनल काफ़ी तेज़ी से स्पीड करे और मैं ऑनलाइन पढ़ा पाऊँ, यही मेरी इच्छा है। और मेरी सपोर्ट करिए आप लोग। मेरे सपोर्ट में आप लोग अगर जुड़ेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस लेके आऊँगा और ऑन द स्पॉट सारी क्वेरी जो होंगी उनको सॉल्व आउट करूँगा, जो भी प्रॉब्लम होंगे उन्हें सॉल्व करूँगा। आई होप सो दैट आप मेरी फीलिंग्स को समझेंगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। दैट्स ऑल।